दोस्तों, क्या पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी की सियासी विदाई का समय आ गया है? एक ऐसी भूल जिसने अब ममता दीदी को सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। प्रतीक जैन के घर ईडी की रेड, ग्रीन कलर की रहस्यमयी फाइल और ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन, यह सब अब उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन चुका है। आखिर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कौन सी 17 धाराएं लगवाई हैं? क्या है इस ईडी के खेल का पूरा सच? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। मामला शुरू होता है प्रतीक जैन के घर से, जहां ईडी रेड करने पहुंची थी। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वहां पहुंचकर न सिर्फ ईडी का घेराव किया, बल्कि रेड को पूरी तरह रोक दिया। उन्होंने तमाम सबूत, हार्ड डिस्क और लैपटॉप अपने कब्जे में ले लिए। तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि यह इतिहास में दर्ज होगी। ईडी की टीम 17,000 करोड़ के कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रतीक जैन के घर रेड करने पहुंची थी। लेकिन वहां जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस बल का इस्तेमाल करके ईडी को बंधक जैसा बना लिया जाता है और जांच को बीच में ही रोक दिया जाता है। ममता बनर्जी वहां से लैपटॉप, हार्ड डिस्क और वो सबसे जरूरी सबूत ले जाती है जो ईडी ने कड़ी मशक्कत से जुटाए थे। कानून की भाषा में इसे सबूतों की लूट कहा जाता है। अब खेल बदल चुका है। ईडी चुप नहीं बैठी है। मामला पश्चिमी बंगाल की अदालतों से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। ईडी ने ममता बनर्जी, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के खिलाफ सीधे एफआईआर की मांग की है। इन पर 17 अलग अलग धाराएं लगाई गई है, जिनमें शामिल है: पहला, सरकारी काम में बाधा डालना; दूसरा, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को धमकाना; तीसरा, सबूतों की चोरी और उन्हें नष्ट करना; चौथा, सत्ता का दुरुपयोग। हैरानी की बात तो देखिए, जब ईडी कोलकाता हाईकोर्ट गई तो जज साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अदालत में शोर बहुत है, इसलिए मैं सुनवाई नहीं करूंगा। क्या आपने कभी सुना है कि शोर की वजह से इंसाफ रुक जाए? असलियत तो यह है कि बंगाल में डर का माहौल इतना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोग भी ममता बनर्जी के खिलाफ जाने से कतरा रहे हैं। इसी तानाशाही को चुनौती देने के लिए ईडी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। ममता बनर्जी कह रही है कि वो वहां एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि पार्टी प्रमुख के तौर पर गई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक पार्टी प्रमुख को यह अधिकार है कि वो पुलिस लेकर जांच रोक दे? असली डर वो ग्रीन फाइल है जिसे ममता बनर्जी ने मीडिया को दिखाया था। उसमें ऐसा क्या है? क्या उसमें उन बड़े नामों की लिस्ट है जो इस 17,000 करोड़ के घोटाले के असली खिलाड़ी हैं? क्या प्रतीक जैन के जरिए ईडी सीधे ममता बनर्जी के करीब पहुंच रही थी? दोस्तों, अगर आज बंगाल में एक मुख्यमंत्री जांच रोक रही है तो कल किसी और राज्य में भी ऐसा होगा। फिर भ्रष्टाचार की जांच कौन करेगा? क्या ममता बनर्जी खुद को संविधान से ऊपर समझती है? अब आपकी बारी है। क्या सुप्रीम कोर्ट को ममता बनर्जी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए? क्या बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।